मेन चैप्टर है जिसमें हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाम है सदिश। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो बेटा, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, मैं अब इनको नाम लेके बोल नहीं रहा हूँ, है ना, आपको भी पता है बेटा डेली डेली क्या ही नाम बोले, ठीक है ना। बस ये जान लो कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सदिश, ठीक है। तो चलिए बेटा सदिश की कहानी को शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। सुनना कहानी को। इससे पहले बेटा मैंने अगर पिछली क्लास की बात करूं तो बेटा मैंने सदिश में आपको ये बताया था कि सदिशों के प्रकार क्या होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से सदिशों के प्रकार सिखाया कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। एकांक सदिश या इकाई सदिश क्या होता है, कप्पा क्या होता है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है। अगर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा को मुझे दिखाना होगा तो मैं प्लस आई कैप दिखाऊंगा, और ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा को दिखाना होगा तो माइनस आई कैप, ठीक है। ऐसे मानो एक्स के लिए आई है, एक्स अक्ष के लिए हमेशा आई चलेगा, वाई के लिए जे चलेगा और जेड के लिए के चलेगा। जैसे वहां पर प्लस एक्स था माइनस एक्स है, ऐसे यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई है, कप्पा बोल रहा हूँ, प्लस आई कैप माइनस आई कैप। जैसे वहां पर प्लस वाई और माइनस वाई था, ऐसे ही यहाँ पर प्लस जे कप्पा माइनस जे कप्पा था, ऐसे ही जैसे ही प्लस जेड अक्ष और माइनस जेड अक्ष होती है, ऐसे यहाँ पर प्लस के कप्पा और माइनस के कप्पा होती है। बेटा आज मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है सदिशों को घटकों में तोड़ना, या किसी एक सदिश को घटक में तोड़ना। फिर मैंने आपको सदिश निरूपण भी पढ़ा दिया बेटा कि सदिश को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। इतनी कहानी तो आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बेटा आपको सदिश का निरूपण सिखाता हूँ। सदिश को कैसे सदिश का निरूपण सिखा चुका हूँ, सॉरी। सदिश का हमने निरूपण सीख लिया, तीर के निशान द्वारा दिया जाता है, पूंछ होती है, सिर होती है, उसके जो रेखाखंड है उसकी जो लंबाई होगी वही बेटा उसका परिमाण होगा, और दिशा तो आपको पता है, जिधर तीर की दिशा होगी, जिधर एरो मार्क होगा वही सदिश की दिशा होती है। खैर, अब सर आप सदिशों को घटकों में तोड़ना है तो बेटा इसकी गणित करेंगे, इसका सूत्र करेंगे, और ये सूत्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मैं विस्तार वैद्युत की चालू करूंगा आने वाले समय में 1 या 2 क्लास के बाद, तो जल्दी जल्दी से सीख लीजिए, क्योंकि मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाना है। तो देखो ध्यान से, सदिशों को घटकों में तोड़ना कैसे तोड़ेंगे सदिशों को घटकों में। तो बेटा मान लेते हैं मैंने बोला कि आपके पास ये एक्स अक्ष है, ध्यान से सुन लो ना, फटाफट फटाफट यही गणित करूंगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा। आज का लेक्चर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ बेटा, आज का लेक्चर फास्ट होने वाला है, मानो या ना मानो, आज का लेक्चर फास्ट होने वाला है। स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, स्पीड पकड़ लेना, ठीक है। तो बहुत भी नहीं, हल्का सा ही स्पीड बढ़ाऊंगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक एक्स अक्ष है, मेरे पास एक वाई अक्ष है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पर एक मूल बिंदु है ओ, ठीक है। मैंने बोला कि आपके पास एक सदिश दे रखा है, या ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक बिंदु है, आपके पास एक बिंदु है जिसका नाम आपने ए दे रखा है, जिसका नाम आपने ए रख रखा है, और इसके निर्देशांक आपने एक्स कॉमा वाई रख रखे हैं। एक्स वाई तल में एक बिंदु स्थित है, एक्स वाई तल में एक बिंदु स्थित है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ एक्स दूरी है, वाई अक्ष की तरफ वाई दूरी है, मतलब कुल मिलाकर उसके बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स कॉमा वाई है। अगर कोई मुझसे पूछे कि यार इस बिंदु को तुम कैसे दिखाओगे, तो मैं बोलूंगा यार इस बिंदु की स्थिति को मैं ऐसी तो बोलूंगा, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो वो कहीं दूर एक बिंदु है, वो कहीं दूर एक बिंदु है। यार सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है बेटा, ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ये है आपका वाई, तो ये है बेटा एक्स और ये है आपका वाई। अब ध्यान से सुनना, या ऐसे ना बनाना चाहो तो ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक मिनट बेटा, ये एक्स अक्ष, ठीक है। आप सुनो, अब घटकों में जब तोड़ा जाता है तो हमेशा पहली चीज, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, घटक में तोड़ने के लिए, घटक क्या होते हैं बता सिखाऊंगा। घटक में तोड़ने के लिए टुकड़ों बोल दो, घटक बोल दो, टुकड़े बोल दे, तो मतलब यार देख सीधी सी बात है, आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं कि अगर कोई बिंदु अगर तल में आया है तो इसका मतलब है कि वो एक्स अक्ष का भी सहारा ले रहा होगा और वाई अक्ष का भी सहारा ले रहा होगा। अगर वो एक्स वाई तल में आया है तो उसका मतलब है कि उसके पास एक्स के भी निर्देशांक होंगे और उसके पास वाई के भी निर्देशांक होंगे, अर्थात उसके पास एक्स का भी घटक होगा, उसके पास वाई का भी घटक होगा। यही बात समझ, ऐसे समझ ले, फटाफट से समझ ले, तेज बच्चे हो समझ जाओगे। मुझे कोई इधर खींच रहा है, मान लीजिए इधर एक्स अक्ष है, मान लीजिए एक्स अक्ष है, मुझे कोई इधर खींच रहा है तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए वाई अक्ष है, मुझे कोई इधर खींच रहा है तो मैं वाई अक्ष में जाऊंगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही समय पर अगर मुझे कोई लंबवत खींचे, इधर भी खींचे, वाई में भी खींचे और एक्स में भी खींचे, तो मैं एक्स वाले की तरफ भी जाना चाहूंगा और मैं वाई वाले की तरफ भी जाना चाहूंगा। मैं दोनों में जाना चाहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बीच में आ जाऊंगा। मतलब मैंने कहाँ गति करी, मैंने कहाँ गति करी, मैंने तल में गति करी, पहली चीज। क्योंकि दोनों अक्षों का, दोनों निर्देशांकों का बराबर बराबर सा हक था, बराबर का इन द सेंस यार वो अपनी तरफ भी खींचना चाह रहा है, वो अपनी तरफ भी खींचना चाह रहा है, तो मैंने बोल दिया ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी भी बात रखी जाएगी, तेरी भी बात रखी जाएगी, ऐसा करता हूँ, कुल मिलाकर मैं बीच में आ जाता हूँ। अब अगर मैं बीच में हूँ, अब इसको उल्टा सोच, अगर मैं बीच में हूं तो जरूर एक्स का भी हाथ रहा होगा मुझे बीच में लाने में, और जरूर वाई का भी हाथ रहा होगा। तो ये हाथ है ना देसी भाषा में कि यार एक्स का भी हाथ रहा है, वाई का भी हाथ रहा है, यही घटक है। मतलब जरूर एक्स का भी घटक रहा होगा और वाई का भी घटक रहा होगा, तभी तो मैं एक्स वाई तल में आया हूं। अगर वाई का हाथ होता ही नहीं तो इसका मतलब मुझे एक्स में खींचा होता तो मैं एक्स में चला जाता। सिंपल सी कहानी है ना बेटा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर अगर कोई कण एक्स वाई तल में है तो इसका मतलब है सर उसका एक्स घटक भी होगा और उसका वाई घटक भी होगा। सिंपल सी चीज है। अब घटकों में तोड़ते कैसे हैं बेटा, हमेशा याद रखना, घटक को तोड़ते समय इस बात को निश्चित कर लें कि उस सदिश की पूंछ मूल बिंदु पर है या नहीं है। घटक में तोड़ने से पहले सदिश की
पूंछ मूल बिंदु पर होना अनिवार्य है। मूल बिंदु पर होना अनिवार्य है। बोलो बात समझ में आई? तो घटक में तोड़ने से पहले सदिश की पूंछ मूल बिंदु पर होना अनिवार्य है बेटा, ये बेहद ही जरूरी चीज है। ठीक है, मूल बिंदु पर होना अनिवार्य। अब सुनो, यह है बेटा सदिश का सिर। यार ये स्थिति सदिश ही तो है, ये स्थिति सदिश है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो बेटा सिर से एक लंब गिराओगे एक्स अक्ष पर और एक लंब गिराओगे वाई अक्ष पर, और इसको तोड़ रहे हैं ना, तो तोड़ते हैं ना, तो बेटा ऐसे काट देते, जैसे बचपन में अपन खेलते थे, जैसे हम तो इनको नाम ऐसे देते थे कुछ, मतलब ऐसा गेम होता था ना बेटा कि ऐसे पत्थर के नीचे ऐसे अंक बनाते थे, ऐसे लाइनें खींच के, ऐसी वाली कहानी है। आप इसको तोड़ रहे हो, ऐसे बनाने का मतलब आप इसको तोड़ रहे हो दो घटकों में। किसमें? दो घटकों में, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। एक एक्स घटक में तोड़ा और एक वाई घटक में तोड़ा। अब ये जो सदिश आपको दे रखा है बेटा, कौन सा सदिश सर? ये जो सदिश दे रहा है, माना सर ये थीटा कोण है, माना ये थीटा कोण बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। अगर हम वामावर्त दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक लेंगे। बेसिक मैथ सबसे पहला लेक्चर। तो मैंने कोण धनात्मक लिया है बेटा, मैं नीचे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वामावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मैं घूम रहा हूँ। इसका मतलब कोण जो लूंगा मैं धनात्मक लूंगा। अच्छा, अगर ये एक्स निर्देशांक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सर ये एक्स है, और ये अगर वाई निर्देशांक है तो जाहिर सी बात है ये वाई है। कुल मिला के मैं अगर बात करूं बेटा, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मुझे एक्स और वाई चाहिए। घटक में तोड़ने का मतलब है एक्स और वाई चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा त्रिभुज पे। अच्छा, मान लेते हैं कि सर इसका परिणामी आर है, रिजल्टेंट बोलते हैं बेटा, क्योंकि यार आर एक्स और वाई का कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। एक्स और वाई का मैंने मान लिया आर है, एक्स और वाई का मान लिया मैंने आर है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। अब गणित चलेगी, अब गणित चलेगी, त्रिभुज देखते रहना। मैंने बोला साइन थीटा, मैंने बोला साइन थीटा, तो तुमने बोला सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है वाई, लंब बटे कर्ण, लंब कितना वाई। अरे देखना यार, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तब आधार कौन सा इनमें से? समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो बचा हुआ आधार हो जाता है। ये चीजें भूलना मत, बहुत बेसिक सी चीजें हैं बेटा। लंब बटे कर्ण, वाई बटे आर, सॉरी वाई बटे वाई नहीं, वाई बटे आर। तो वाई बराबर क्या आया? वाई बराबर क्या आया? आर साइन थीटा। ठीक है, मैंने बोला यार एक काम करो, cos थीटा भी लगे हाथ निकाल ही लो। तो तुमने बोला सर cos थीटा तो हमने निकाल ही लिया। मैंने बोला कितना आ रहा है सर? cos थीटा आ रहा है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, कर्ण कितना है r। ओ हो बच्चे, तो x बराबर आ जाएगा r cos थीटा। इसका मतलब साफ है सर, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो तुम्हारे पास जो ये घटक में आया ना, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। आज की बात एक चीज भेजे में गुजार लेना कि जब भी हम घटक लेते हैं ना बेटा, तो जिस अक्ष के साथ तोड़ते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु लगाएंगे। मेरी प्यारी बिंदु क्या बोलती है? मेरी प्यारी बिंदु, घटक लेते समय, घटक लेते समय cos थीटा, ऐसा नहीं, घटक लेते समय, घटक लेते समय, अब फिर ऐसे ऐसे कॉमा लेके फिर लिखेंगे अगली ऐसे, जिस अक्ष के साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा लिया जा, जिस अक्ष के साथ थीटा लिया जा रहा है उधर उधर cos थीटा आएगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, उधर cos थीटा आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। घटक लेते समय जिस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ तुमने थीटा लिया है, एक्स अक्ष के साथ थीटा है सदिश का, ये जो सदिश है वो थीटा किसके साथ बना रहा है? अरे बोलो यार, ये जो सदिश तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये सदिश जो है वो जो थीटा कोण बना रहा है, ये जो आर सदिश मैंने बनाया है, इसका परिणाम मैंने परिमाण लिखा है यार। परिमाण लिखते वक्त दिशा हटा देते हैं, तीर की दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने आर सिर्फ परिमाण लिखा है। तो ये जो सदिश तुमको दिखाई दे रहा है बेटा, इस सदिश जो थीटा कोण बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है? एक्स अक्ष के साथ। और आपने जब इसको तोड़ा है तो जिस अक्ष के साथ ये कोण थीटा बनाएगा उधर हम लिख देते हैं आर cos थीटा, या जिस अक्ष के साथ आप इसको तोड़ रहे हो, थीटा के साथ तोड़ रहे हो, एक्स अक्ष के साथ थीटा बना रहा है, इसलिए उधर cos थीटा आएगा, तो बची हुई साइड में ऑटोमेटिक साइन थीटा चला जाएगा। इसमें गलती नहीं करोगे, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा, मैंने आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी देर समझ रख लो, बस बहुत कुछ सिखाना बाकी है। उधर cos थीटा आएगा, ये था बेटा गोल्डन पॉइंट, भेजे में रखे हुए। चलिए अब आप समझ में आ गई। तो बेटा हमारे पास समीकरण आई, y बराबर r sin थीटा और x बराबर r cos थीटा। दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2। थोड़ी सी मैथ है इसलिए फास्ट समझना। मैंने बोला समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग दे दोगे तो तुम बोलोगे कि सर y बटे x बराबर r sin थीटा बटे r cos थीटा, r से r उड़ जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा, सर tan थीटा बराबर आ जाएगा y बटे x। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y बटे x। तो आज की बात कभी तुमसे थीटा पूछ ले तो थीटा निकाल लेंगे और तुमसे, अरे यार बात समझ में नहीं आई, अगली लाइन में लिख दूं क्या? चलो, तो tan थीटा बराबर हमने निकाल लिया बेटा, tan थीटा बराबर हमने निकाल लिया, tan थीटा बराबर हमने निकाल लिया y बटे x। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y बटे x।
बेहद ही सिंपल कहानी। अब एक और चीज बताता हूँ, थीटा निकालने की कला तो मैंने तुमको बता दिया। मैं अगर आपसे एक और चीज पूछता हूँ, सर कौन सी चीज आप हमसे पूछने वाले हो? मैंने बोला कि तेरे पास समीकरण जो आई वो आई y बराबर r sin थीटा। मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तूने बोला सर एक और समीकरण आई मेरे पास x बराबर r cos थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करूं मैं इसका? ऐसा कर बेटा, r cos थीटा समीकरण नंबर 2। ऐसा कर, समीकरण 1 का वर्ग कर दे, समीकरण 2 का वर्ग कर दे और दोनों को जोड़ दे। आइए करके देखते हैं क्या बनती है कहानी। समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे, यहाँ कर देते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करोगे तो बेटा आएगा y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और समीकरण 2 का वर्ग करोगे तो बेटा आएगा x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सीधी सी बात है बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पूरी दुनिया जानती है इसका मान होता है बेटा एक। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि समझ सकते हो गणित है। बोल तो सारा रहा हूँ, लिख भी सारा रहा हूँ, तो तुम्हें सिर्फ सुनना ही तो है, और फास्ट तो सुन ही सकते हो, करके भी तो दिखा रहा हूँ। समझ में आ जाएगा मुझे पूरा यकीन है। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, समझना पड़ेगा बेटा, टाइम मेरे पास बहुत कम है, यकीन मान के चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आया बेटा r का मान और ये आया आपके पास थीटा का मान। दोनों मान याद रखेंगे। तो कभी भी अगर सदिश को तोड़ना है तो मैंने इस तरीके से तोड़ूंगा कि x अक्ष के साथ तो चला जाएगा r cos थीटा, y अक्ष के साथ चला जाएगा r sin थीटा। लेकिन ये रटने नहीं है कि हमेशा x के साथ cos जाता है ना, याद ऐसा कभी मत रटना बेटा कि हमेशा x के साथ cos थीटा जाता है, कभी मत रट लेना। x के साथ मतलब जब भी x लिखोगे तो cos थीटा लिखोगे नहीं। ऐसे याद रखो कि जिस अक्ष के साथ तोड़ूंगा ना उधर cos आएगा। मेरी लाइन याद रखो, जिस अक्ष के साथ तोड़ूंगा ना उधर cos आएगा, बजाय इसके कि x के साथ cos थीटा आएगा। अभी चेंज करके देखता हूँ, देख तेरी सिचुएशन, अब फिर बताना, अब फिर बताना। मैंने एक उदाहरण लेके नहीं तेरे को बोला, मैंने कहा ऐसा कर, तेरे पास एक x अक्ष दे रखी है, तुझे एक y अक्ष दे रखी है, और तुझे एक सदिश दे रखा है बेटा 5√2 न्यूटन 45 डिग्री के कोण पर। अच्छा 45 मत ले, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएगा, मतलब उदाहरण थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है। फिर ये ले लो 20 न्यूटन ले लो, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये तेरे पास 30 डिग्री है। अब बता, अब तोड़ के दिखा। तो अब तू ये मत लिख देना कि यार सर हमें तो आपने तो बताया था कि सर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x बराबर r cos थीटा। तो सर x बराबर r का मान तो दे रखा है परिणामी 20, और cos थीटा कितना है सर? cos 30। सर आपने तो बताया था 20 इंटू cos 30 का मान √3/2। सर x बराबर आ जाएगा 10√3 न्यूटन। गलत, गलत, बिल्कुल गलत, लिख लो गलत है, क्योंकि तुमने तो रट लिया था कि x के साथ हमेशा r cos थीटा जाता है, और रट लिया तो एग्जामिनर ने तुम्हें फंसा दिया। तुमने तो रट लिया कि x के साथ हमेशा r cos थीटा जाता है और एग्जामिनर ने तुम्हें फंसा दिया। लिख ले यहाँ पर गलत है, ऐसा करना पाप है। लिख लो ऐसा करना पाप है, गलत है। पहले तो ऐसे लिखो गलत है, ऐसा करना पाप है। तो फिर क्या सही है सर? सही भी बता दो। तो सही बेटा यह है कि मान लीजिए आपके पास एक वही दे रखा, वही चित्र बना रहा हूँ, ढूंढ वही x अक्ष है, y अक्ष है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 20 न्यूटन है। बेटा घटकों में तोड़ोगे तो जिस अक्ष के साथ तोड़ रहे हो, तोड़ो किस अक्ष के साथ तोड़ रहे हो? इस अक्ष के साथ तोड़ रहे हैं इस बार। तो जिधर तोड़ोगे उधर साइन cos आएगा, तो y बराबर इधर आएगा 20 cos 30। तो बचा हुआ इधर चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 साइन 30। तो x बराबर 20 इंटू साइन 30 का मान बेटा होता है 1/2, तो x बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। और यहाँ पर तो मैं आपको पहले ही सुलझा चुका हूँ, 20 cos 30 का मान तो सीधा सीधा लिख देते हैं, y बराबर आ जाएगा 10√3 न्यूटन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं। अब बता, अब x के साथ साइन लिख दिया मैंने और y के साथ cos लिख दिया, जबकि मैंने वहां पर करवाया क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने x अक्ष के साथ तोड़ा था, यहाँ मैंने y के साथ तोड़ा है। तो चीजें दिमाग में रखना, जिस अक्ष के साथ तोड़ेगा उधर cos जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी इसकी। ठीक है, बोलो पहले बता घटकों में तोड़ना आया कि नहीं आया? एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ बेटा, उदाहरणों की सहायता से इस चीज को खत्म करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे लेकिन छुड़वाऊंगा सारा, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। एक है y डैश, अरे y है ऊपर, y है नीचे y डैश। लेकिन बेटा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे मेरी प्यारी बिंदु। आज के बाद इसको जीवन में उतार लेना, मतलब इसको तो ऐसे रट लेना, अगले 7 जन्म तक याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? 7 जन्म तक याद रहना चाहिए, 7 जन्म तक भूलना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बेटा, भूलना मतलब सोचो इतना लंबा समय तक नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है मैं आपको वजह बताता हूँ बेटा, क्योंकि ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाला ट्राइंगल है। ये लिख लो बेटा, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, और ये समकोण है। ये मान आपसे कई बार पूछते हैं, डेटा आपको कई बार देते हैं, sin 53 cos 37, sin 37 cos 37, sin 53 cos 53, tan 37 tan 53। तो ये चीजें कभी भूलने वाला नहीं है, तो इन चीजों को दिमाग में रखना बेटा। तो अगर आपसे पूछ ले sin 53 का मान कैसे? लंब बटे कर्ण 4/5, cos 53 आधार बटे कर्ण, sin 37 लंब बटे कर्ण, cos 37 4/5। इसी प्रकार बेटा tan 37 भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको साइन पता चल गया, cos पता चल गया, तो tan तो साइन बटे cos कर देना। अरे बोलो, ये चीज
दिल और दिमाग में उतर जानी चाहिए। एक एक बच्चे को सातों जन्म तक याद रखना है। क्लियर है? आ जाइए। अब मैंने बोला बेटा सदिश को तोड़ना है, सदिश को घटकों में तोड़ना है, और आपको कुछ ये दे रखा है, ध्यान से सुन लेना, आपको कुछ ये दे रखा है, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। आपको ये दे रखा है, ऐसा दे रखा है आपको, और आपको ये दे रखा है, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज है बेटा। और आपको यहाँ से दे रखा है 37 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण दे रखा है बेटा? 37 डिग्री का कोण दे रखा है। और यहाँ पर आपको 20 न्यूटन दे रखा है। खैर सिंपल सा सवाल है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सर ठीक है इसको तोड़ देते हैं, जिस अक्ष के साथ तोड़ते हैं उधर लिख देते हैं, तो सर इधर तो आ जाएगा 20 cos 37। देखो ना सर, इस अक्ष के साथ तोड़ रहे हैं, आपने हमें एक गलती तो सिखा दी थी, और इधर आ जाएगा सर 20 sin 30, 20 sin 37। लेकिन तूने गलती कर दी, क्योंकि बेटा तू पहली लाइन भूल गया। घटक लेते समय नहीं, घटकों में तोड़ने से पहले सदिश की पूंछ मूल बिंदु पर होना अनिवार्य है। सदिश ये रहा, इसकी पूंछ तो यहीं पर रह गई, मूल बिंदु यहाँ रह गया। तेरे सदिश की पूंछ मूल बिंदु तक तो पहुंची नहीं। घटक सर से नहीं लिए जाते, घटक पैर से लिए जाएंगे। बहुत बेसिक चीज, इतनी शानदार चीज पढ़ा रहा हूं ना इस वक्त आपको, आपका दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। सदिश है ये, इसका जो घटक लोगे वो पूंछ से लोगे, सिर से कभी नहीं तोड़ते घटकों को, सदिश को। इसका मतलब सर इसको पहले तो स्थानांतरित करो। अब वो वाला पॉइंट याद करो कि एक सदिश को पूरे स्पेस में, आप मुक्त अवस्था में मैं कहीं पर भी स्थानांतरित कर दूं, बस शर्त यह है कि उसका परिमाण मत बदलना, उसकी दिशा मत बदलना, उस सदिश का मतलब नहीं बदलेगा। अगर बेटा ये सदिश है, इस सदिश का मैं ना ही परिमाण बदलूं ना ही मैं दिशा बदलूं, तो क्या कभी इसका मतलब बदल पाएगा? है सर। इसका मतलब सर अगर ये ऐसे है तो इसको अंदर ऐसे लगाना जैसे अंदर तोड़ के घुस जाएगा। वास्तविकता में ये सदिश ऐसे नहीं बेटा, वास्तविकता में ये सदिश ऐसे है। अरे स्थानांतरित कर दिया। अब घटकों में तोड़ना आसान है, ना ही तो आपने इसका परिमाण बदला ना ही आपने इसकी दिशा बदली। अगर ये इधर से 37 डिग्री है तो बेटा इधर से 37 हो जाएगा। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ये 37 है तो ये 37 है। यार जेई के छात्र हो, जेई के छात्र हो, अब इस क्वेश्चन को तुम मेरे नजरिए से देखो, तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। वास्तविकता में अब जो तुम्हारा क्वेश्चन बचा उससे इतना सा बचा, ये 20 न्यूटन का है, इस बार कोण ये वाला है। क्यों? यहां से दिया था, ये दिया था, ये दिया था, और ये तुमने पहचाना है, क्योंकि ये 37 है तो ये 37 है। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा बेटा मूल बिंदु को। अरे यार बात समझ में आ रही है क्या? अब इसको तोड़ना बहुत आसान है सर। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जिस अक्ष के साथ तोड़ोगे उधर आएगा कॉस, तो सर एक्स बराबर आ जाएगा 20 cos 37, और इधर आ जाएगा सर वाई अक्ष के साथ 20 sin 37। खत्म हो गया, एक्स और वाई के मान निकाल ले। एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 20 cos 37। cos 37 का मान कितना है? 4/5। 4/5, और 4/5 है ना, 5 से 20 बार कट जाएगा, 5 से ये 20 कट जाएगा बेटा, 4 बार 4 चौके 16, तो एक्स का मान आ गया 16 न्यूटन। ऐसे ही बेटा अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का आ जाएगा बेटा 20 sin 37। 20 sin 37, sin 37 का मान होता है 3/5, तो वाई बराबर 20 गुना 3/5, 5 चौके 20, 4 तिया 12 न्यूटन। तो वास्तविकता में अगर तुझे फील दिलाऊं ना, वास्तविकता में अगर तुझे मैं फील दिलाऊं ना, तो वास्तविकता में कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है सर कि आपके पास एक सदिश है जो कि 37 डिग्री का कोण है, सॉरी 37 डिग्री का कोण इधर नहीं है, इधर है, और ये 20 न्यूटन का कोण है, क्या बोल रहा हूँ, 37 डिग्री का कोण है, 20 न्यूटन का परिमाण है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो इसका एक घटक बैठा तेरा 12 न्यूटन का, और एक घटक 16 का। वाई बैठा तेरा 12 का, तो ये 12 न्यूटन है, और एक्स बैठा तेरा 16 न्यूटन का। क्लियर है क्या? बात समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल, क्लियर बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं सर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। अरे बोलो यार, चलें आगे। अब घटकों में तोड़ने का एक आध सवाल और करना है क्या? हाँ सर करवाई दो। चलिए बेटा एक और सवाल करवाता हूँ, आइए फटाफट से आ जाओ, ध्यान से सुन ले फटाफट से। मैंने बोला ये रहा तेरा सदिश, एक सदिश दे रखा है तुझे, ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण है थीटा, और थीटा का मान दे रखा है तुझे 53 डिग्री, थीटा का मान दे रखा है तुझे 53 डिग्री, है ना। और ये दे रखा है तुझे 50 न्यूटन। और ऐसे ही एक और चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? एक और चीज ये दे रखी है, 2 सदिश दे रखे हैं। फटाफट से सुन ले, उन तेरे से पूछेंगे, बोलेंगे कि एक बिंदु है, एक कण है जिस पर लगने वाले 2 बल हैं, और दोनों बल कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। थीटा का मान ये दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है, और इस बार लग रहा है 100 न्यूटन का बल। क्लियर है क्या? 100 न्यूटन का बल लगा है, और ये है बेटा एक्स अक्ष। तुझसे पूछेगा ये है बेटा कण मूल बिंदु पर है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तुझसे पूछेगा परिणामी बल याद करो। बस इतना सा सवाल है, जल्दी करते जाओ, ज्यादा टाइम लगना नहीं है। सीधी सी बात है सर, सदिशों के घटकों का सवाल है। पहले सदिश को घटकों में तोड़ेंगे, फिर एक्स को एक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे, वाई को वाई के साथ कंपेयर करेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, आ जाओ हल देखना बेटा, हल देखना। देख, ये तेरी एक्स अक्ष है, ये तेरी वाई अक्ष है। पहले इस वाले की बात करते हैं। ये अंदर ऐसे जा रहा है तो इसको सीधा तो नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि सर सदिश का सिर मूल बिंदु पर है, हमें पूंछ मूल बिंदु पर चाहिए, तो अंदर घुसा दे, ऐसा लगेगा जैसे अंदर जा रहा है, तो इधर दिशा आ जाएगी। तो बेटा 50 वाली की तो किधर आ जाएगी दिशा? इधर आ जाएगी सर, 50 न्यूटन वाले की। कितना डिग्री का कोण? अगर ये 53 है तो ये 53 हो जाएगा, देखना यार। और एक और जा रहा है बेटा अंदर की तरफ, ऐसे जा रहा है तो ऐसा लगेगा सर इधर जा रहा है, ये 100 न्यूटन का है बेटा। अगर ये दिशा ये 53 है तो ये 53 डिग्री है बेटा। बोल बात समझ में आ गई क्या? सिंपल सी कहानी है, खत्म हो गया सवाल। अब इस बार इसको घटकों में तोड़ना बेटा, सिर्फ इसको घटकों में तोड़ना है, फिर आगे पीछे करके जोड़ना है, फिर परिणामी मैं निकाल के दे दूंगा। सुन ले फटाफट से कहानी को सुनता जाना, मजा आएगा। पहले तूने इसको तोड़ा,
इसको तोड़ेगा, अब बता घटकों में तोड़ेगा, तो जहां घटकों में तोड़ेगा तो वहां क्या आएगा बता, इधर आ जाएगा। वाई को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, वाई अक्ष को ना थोड़ा सा फील आएगा। इधर तोड़ेगा, बोले यार, अरे बोल बेटा। हाँ सर, तो इधर आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर लिख दूं, इधर आ जाएगा सर 100 साइन 100 कॉस 53, 100 कॉस 53। जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है ना, जिस अक्ष के साथ तोड़ते हैं उधर कॉस आता है, तो बची हुई जगह क्या चला जाएगा 100 साइन 53। इसकी कहानी मैंने सुलझा ली इस वाले की। अब आ जाते हैं इस वाले की कहानी। इस वाले की भी क्या कहानी है, जब तुम इसको घटकों में तोड़ोगे, तो कहानी बिल्कुल सिंपल है सर, कहानी बिल्कुल सिंपल है सर। ये परिमाण समान है नहीं है, हमें पता नहीं है, इसलिए इस तरह की डायग्राम बनाना गलत है। हमें पता नहीं है कितना क्या है, हमने तो बस अंदाजे से बना लिया। ठीक है, ठीक है। जब तुम इसको घटकों में तोड़ोगे तो इसका भी चला जाएगा बेटा, इसका भी चला जाएगा। अच्छा, इस बार ये वाली अक्ष है ना, इसके साथ तोड़ो तो इधर जाएगा बेटा 50 कॉस 53, तो उधर चला जाएगा 50 साइन 53, 50 साइन 53। थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, ये है 50 न्यूटन, तो इधर हो जाएगा बेटा 50 साइन 53 डिग्री। क्लियर, बस तो अब खत्म हो गया। अब दो चीज आपको दिख रही होंगी बेटा, देखो 100 साइन 53, साइन 53 का मान कितना है सर, साइन 53 का मान है 4/5, तो 100 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, 20, 20 चौके 80, 80 न्यूटन। अगर इधर 80 न्यूटन है तो जरूर इधर 60 न्यूटन आया होगा, करके देख लेना 60 न्यूटन। ये वाला घटक 100 न्यूटन नहीं है, 100 न्यूटन तो ये सदिश का घटक है, सॉरी सदिश दे रखा है, आर दे रखा है, परिणाम ही दे रखा है 100 न्यूटन। तो ये आया बेटा आपका, ये आया, ये 60 न्यूटन है। अब ऐसे इधर निकाल लेते हैं बेटा, 50 कॉस 53, कॉस 53 का मान होता है 3/5, 3/5, तो ये आ जाएगा बेटा 30 न्यूटन। अगर ये 30 न्यूटन है तो जरूर ये 40 न्यूटन आया होगा। ये कितना आया होगा बेटा 40 न्यूटन, 50 साइन 53, 40 न्यूटन। अब देखते हैं पास चित्र बता फाइनल क्या बना, ध्यान से सुन लेना कहानी को। ये तेरे पास एक्स अक्ष है, ये तेरे पास वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। इधर की तरफ कितना है 80 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना है 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना है 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना है 40 न्यूटन, और ऊपर ही कितना है 60 न्यूटन। मतलब इसको 60 ले ले, इसको 40 ले ले। ठीक है, तो कुल मिलाकर देख, इधर 30 इधर 80, बस यही तो है। अरे यार कुल मिलाकर यही तो चित्र है। नहीं आई बात समझ में, बात समझ में ही नहीं आई बेटा, बोल यार। अरे यार देखना, 40 भी इधर है, 60 भी इधर है, 40 न्यूटन 60 न्यूटन, और इधर 80 न्यूटन है, इधर 30 न्यूटन है। सदिश राशि है, सदिश योग करेंगे, सीधा सीधा जोड़ी नहीं। तो बेटा कोई मुझे अगर इधर 30 से खींचे, इधर 80 से खींचे, तो मैं तो इधर जाऊंगा 50 से। अरे 80 इधर 80 है मान ले, इधर 30 है, तो बड़ा तो ये है ना, तो नेट कितना बचेगा, कुल कितना बचेगा, परिणामी। तो सोले सर 80 माइनस 30 50 बचेगा, और दिशा क्या रह जाएगी बड़े वाले की, तो बड़ा वाला इधर ही तो है 80 वाला, तो दिशा तो हो जाएगी ये वाली दिशा, और बल कितना आएगा 80 माइनस 30 50, तो 50 इधर आएगा। तो कुल मिला के वही कहानी है बेटा, कुल मिला के वही कहानी है सर। 50 आ जाएगा आपका इधर, और इधर कितना आ जाएगा 60 और 40 100 न्यूटन। बस अब इन दोनों का परिणामी कैसे लेते हैं, इन दोनों का परिणामी कैसे लोगे, कैसे लोगे सर, अंडर रूट। अरे आर का मान भी निकाला था ना अपन ने सूत्र में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 00 प्लस 1 2 3 4, खत्म हो गई कहानी। इसको सुलझा लेना बेटा, इकाई ढाई 10,000 प्लस 12,000 12,500, और इसका जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। पहले बात समझ में आई क्या, ये है तुम्हारा रिजल्टेंट, ये है तुम्हारा परिणामी। ठीक है, और कोण वोण निकालना है तो कोण भी निकाल सकते हो, कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर आ जाएगा बेटा y बाई एक्स, tan थीटा क्या आ जाएगा y बाई एक्स, y कितना है और x कितना, अगर मैं थीटा यहाँ से ले लूँ तो tan थीटा बराबर आ जाएगा y बटे एक्स, तो y कितना है बेटा 100/x 50, tan थीटा बराबर 2, थीटा बराबर tan इनवर्स 2। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हल हो गया, कर सकते हो इतना। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे बेटा दो सदिशों के मध्य कोण। मैंने सदिशों घटकों में तोड़ना सिखा दिया, अब हेडिंग लगाएंगे दो सदिशों के मध्य कोण। हेडिंग लगाएंगे दो सदिशों के मध्य कोण। पहले ये बता तकलीफ हो रही है क्या सीखने में, पहले ये बता तकलीफ तो नहीं हो रही है सीखने में, तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत आसान सी चीज है, बहुत मजेदार सी चीज है, मजा आता है यार इन चीजों में। तो सदिश एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको जितना पढ़ लो मजा आता जाता है। अब लगाएंगे मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु क्या है हमारी प्यारी बिंदु, सुन ले बेटा। सबसे पहले दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण हमेशा पूंछ के मध्य ही देखेंगे, के मध्य देखेंगे। दो सदिशों के मध्य कोण हमेशा पूंछ के मध्य ही देखेंगे। आओ, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक सदिश दे रखा है ए सदिश, बहुत आसान कोण है, एक सदिश दे रखा है बी सदिश, ठीक है, और ये कोण है 30 डिग्री। तो पता दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है, दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है, तो तुम बोलोगे सर 30 डिग्री। क्यों, मैंने बोला कि यार एक सदिश है ए सदिश और एक सदिश है बी सदिश, और जब भी कोण देखेंगे पूंछ से पूंछ का, तो ए सदिश की पूंछ ये रही
और बी सदिश की भी पूछ रही, तो पूछ से पूछ जुड़ी हुई है, दोनों सदिशों की पूछ से पूछ जुड़ी हुई है, तो दोनों के मध्य का कोण है बेटा 30 डिग्री। अब एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, आप हमें बेवकूफ बनाते हो क्या? मैंने कहा क्यों भैया क्या हो गया? उसने बोला अच्छा सर आपने बोला पूछ से पूछ का कोण देखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल देखेंगे। तो सर ये क्या है फिर? ये क्या है सर? ये तो 330 डिग्री है ना। अरे है या नहीं है? पूछ से पूछा या नहीं है? अब मैं चुप हो गया। अब मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को? उसने तो मुझे फंसा दिया। बच्चा मेरे पास आया क्योंकि सर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि दो सदिशों के मध्य जब भी कोण देखेगा पूछ से पूछ के मध्य देखेगा। तो यार एक मैंने तुम्हें 30 डिग्री सिखा के नहीं और बेवकूफ बना दिया। उस हिसाब से तो बच्चे के सामने मेरे पास बच्चा आया, बोला सर ये वाला कोण क्यों नहीं ले रहे आप बड़ा वाला? तो अगली लाइन लिखेंगे मेरी प्यारी बिंदु दूसरा, हमेशा न्यून कोण लेंगे, हमेशा हमेशा न्यून कोण लेंगे, हमेशा न्यून कोण लेंगे। इसीलिए 330 के आगे कट लगा दो, रेड पेन से इसीलिए लिखा डेंजर, खतरा। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें ज्यादा दिमाग लाते हैं नहीं वैसे, ठीक है ना। अभी खत्म कर दूंगा दो सदिशों के मध्य कोण, इसके बाद मैं आपको दो सदिशों का या त्रिभुज योग नियम पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, इसका डेरिवेशन, इसके सवाल सब कुछ करवाऊंगा। उसके बाद अदिश गुणन सदिश गुणन रह जाएगा, खत्म कहानी सदिशों की, ठीक है। चलो पहले बताओ हो गया क्या समझ में? अरे यार दो सदिशों के मध्य जब भी कोण लिया जाएगा हमेशा पूछ से पूछ के मध्य का कोण लिया जाएगा और हमेशा न्यून कोण लेंगे, हमेशा न्यून कोण लेंगे। दो बातें मेरी जीवन में याद रखना, इनको 8 जन्म तक याद रखना, 7 जन्म से भी आगे एक और जन्म हम इसको याद रखेंगे, पर याद रखेंगे, कुल मिलाकर भूलेंगे नहीं। चलिए अब दो सदिशों के मध्य कोण है तो एग्जांपल के साथ कहानी को शुरू करते हैं। आइए बेटा पहला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। मैंने बोला कि बेटा एक सदिश दे रखा है आपको 10 न्यूटन का और एक और सदिश दे रखा है आपको 10 न्यूटन का, ठीक है। 30 डिग्री का कोण है। मैंने बोला बता इनमें कोण कितना है, इन दो सदिशों के मध्य कोण कितना निकाल सकता है? तो बोला सर अभी बता देता हूँ। अरे सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो सदिश दे रखे हैं आपको 10-10 न्यूटन के, क्योंकि बल है, न्यूटन न्यूटन मतलब बल। अरे न्यूटन दे दिया मतलब न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, तो बल दे रखे हैं, सिंपल। और बल एक सदिश राशि है, इसका मतलब दो सदिश दे रखे हैं और 30 डिग्री का उनमें कौन दे रखा है। तो बता दोनों सदिशों के मध्य कौन कितना है? दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है? दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है? तूने बोला सर दोनों सदिशों के मध्य, तो सर पागल होकर दिख नहीं रहा क्या? 30 डिग्री है ना, पागल है क्या तू? 30 डिग्री कैसे हो गया बताना तो। लाइन भूल गया? दो सदिशों के मध्य जब भी कोण लिया जाएगा पूछ से पूछ का कोण लिया जाएगा, तो पहले पूछ तो बना दोनों की, पहले पूछ तो बना दोनों की। तो मैंने कहा अच्छा पूछ बनानी पड़ेगी, तो मैंने बोला ले ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। पहला वाला तो यहीं पर है, पहला वाला 10 न्यूटन तो मैंने यहीं दे रखा है, और जो दूसरा वाला जो तुमने ये बना रखा है ना, इसको मैं अंदर ऐसे ले आता हूँ, इसको मैं अंदर ले आया 10 न्यूटन का। लेकिन बेटा अगर ये 30 डिग्री है ना, तो जाहिर सी बात है यार ये 30 डिग्री होगा बेटा। तो वास्तविकता में तुझे तो दो सदिश दिखेंगे, वो कैसे दिखेंगे? वास्तविकता में जो तुझे दो सदिश दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? आप बता जल्दी। तो तूने बोला सर दो सदिश देखा, ध्यान से देख, कोण देखना, कोण देखना बेटा। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। अब 30 डिग्री तो थोड़ा फील भी आए ना, थोड़ा सा फील के साथ बना रहा हूँ। 30 डिग्री थोड़ा छोटा बनाएंगे, लगना चाहिए ना यार 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओह ब्लैक नहीं, ब्लैक 10 न्यूटन का, ये 30 डिग्री है। अब सोच बेटा अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। अरे पूरा तो समकोण है ना ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो बताइए कितना, 9 6 15 150 डिग्री। तो यार वास्तविकता में दो सदिशों के मध्य जो कोण है ना बेटा वो 30 डिग्री नहीं है यार मेरे बच्चे, वो 30 डिग्री नहीं है यार मेरे बच्चे। दोनों की पूछ ये रही, थीटा का मान 150 डिग्री आएगा। अब तुम मेरे पास आए वापस से, बोले सर रुक जाओ ये वाला तो चेक कर लूँ, कर ले, 360 में से 150 घटा दे तो 210 डिग्री। कौन सा न्यून कोण है? ये वाला जीत जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया? दो सदिशों के मध्य कोण कैसे देखा जाता है, ये बात तुम्हारे भेजे में उतर जानी चाहिए। अरे यार हाँ या ना बोल, एक और सवाल करवा दूं, जल्दी बोल यार, तुम्हें सीधे समझ में नहीं आ रही क्या? ओ भाई जेई के छात्र हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तो सोचो भी एक डेमो चल रहा है, ये तुम्हारा नमूना है, ये तो स्पीड का, स्पीड तो तुमने देखी कहाँ है अभी, स्पीड तो तुम्हें दिखाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। पहले तो आपको मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था नए नए आए हो, थोड़ा सा टाइम लोगे, अब नहीं लोगे टाइम, अब समझ जाओ यार, सीखने लग जाओ यार, ठीक है। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर इंग्लिश भी लिख दिया करो, तो लो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या करोगे अंग्रेजी सीख के, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और यहाँ पर भी बोला था सर सदिशों को घटकों में तोड़ना, लिख दो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल करवाता हूँ, अगले सवाल पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा। बढ़िया सवाल है, कोशिश करना करने की, कर पाओगे? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। यार सर एक बात बताओ, एक सदिश दे रखा है आपको 10 न्यूटन का, मैंने कहा बिल्कुल दे रखा है, और एक और सदिश दे रखा है आपको 10 न्यूटन का, है ना, बोलो दे रखा है, हाँ। और सर दोनों के मध्य जो कोण दे रखा है, नहीं, थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे लेवल पे बनाते हैं। ये दो दे रखा है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ठीक है। और कोण आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, कोण आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण दे रखा है। आ जा बेटा सवाल को हल करना चालू कर दे। तो मैंने बोला दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो, सवाल लिख लो, सवाल लिख लो।
अब समस्या तुम्हारे सामने एक थोड़ी ना है, दो है। सर इनको आगे पीछे करना पड़ेगा, पूछ से पूछ मिलानी पड़ेगी, यहाँ से बढ़िया रिजल्ट भी आएगा बेटा, आपको मैं बताऊंगा। सर पूछ से पूछ मिलानी पड़ेगी, तो पूछ से पूछ मिलाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा सर, आइए इनको शिफ्टिंग करते हैं इधर से उधर। तो सबसे पहला काम पता है क्या किया करो, सहूलियत के हिसाब से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया करो, ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब चार चतुर्थांश बन जाते हैं ना, तो कोण वोण देखने में परेशानी नहीं आती बेटा, ऐसे कोण समझ में नहीं आते, ऐसे कोण आसान लगते हैं। तो वो सिंपल सी कहानी है, सिर्फ इसको इस रूप में बदल लो बस, है ना। ऑप्शन पहला सदिश तो उन्होंने ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दे। अरे यार, अरे यार भूल गए तुम यार, कहानी तुम्हें समझ में नहीं आती बेटा। ये वाई अक्ष है, वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, ये एक्स डैश बेटा, ये वाला है ना, इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया 10 न्यूटन। और दूसरा वाला जो है, वो दूसरा वाला सर ये है, ये वाला है दूसरा वाला। अरे है या नहीं है? और कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहा हूँ मैं ये वाला शिफ्टिंग वाला, क्योंकि मुझे पता है एक सदिश को पूरे अंतरिक्ष में कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, बशर्ते ये है कि उसका दिशा और उसका परिमाण मत बदलना। बेटा ये कोण तुम्हें 120 डिग्री दे रखा है, अब इसको अंदर ले जा, इसको अंदर ले जा। अरे सुनना, ये वाला 90 है, तो बेटा सिर्फ इतना सा कोण तो 30 डिग्री बचेगा। अरे यार सिर्फ इतना सा कोण तो 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो बेटा ये 30 डिग्री है, ये 10 न्यूटन है, यही कहानी। अरे मेरे बच्चे ये देख, ये देख, ये समकोण है, तो बेटा वो 30 ही तो बचा। अरे ये समकोण है, ये पूरा 120 है, ये 90 है तो ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये 30 है। कौन सा कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, ये कौन से कोण है? ये 30 है तो ये 30 है। यार पता ही नहीं है तुम्हें यार, कहानी तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है यार। तो पता दो सदिशों के मध्य कोण 30 डिग्री नहीं। अब देख कहानी कहां तक आ गई सर, ये पता, ये पूरा पता है तुम्हें 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 डिग्री। दो सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री। खत्म हो गया सवाल। कोण कितना है दोनों सदिशों के मध्य? 60 डिग्री का कोण है। कैसे पता चला सर? देख लो, ये हमको 10 न्यूटन दे रखा है और हमारे को ये दे रखा है 30 डिग्री 10 न्यूटन, लेकिन तुझे तो ये वाला कोण चाहिए ना, और ये पूरा समकोण है, तो ये अपने आप 60 डिग्री बच गया। यही कोण लेगा तू, न्यून कोण यही है, 60 डिग्री है, तो वो बचा हुआ दूसरा वाला 300 डिग्री का बनेगा। फिर तुझे तो यही लेना है, ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ से मेरे को ना एक बढ़िया काम की चीज निकली कि सर जो आपने वो जो पॉइंट लिखा है ना, कि जब भी दो सदिशों के मध्य कोण देखेंगे वो हमेशा पूंछ से पूंछ देखेंगे। सर सिर से सिर हो तो चल जाएगा, बस कोशिश पूंछ से पूंछ लाने की करना, ताकि उसको भटकों में भी तोड़ सको वहीं पर। लेकिन सिर से सिर भी चल जाता है, लेकिन सिर और पूंछ नहीं चलेगी। बस दुश्मनी सिर पूंछ की है, सिर की और पूंछ की नहीं है। यहाँ से प्रूफ करते हैं, देख सुन बेटा, ये पूरा कोण 180 डिग्री है। अरे यार सीधी रेखा है ना, ये पूरा कोण 180 डिग्री है। अगर ये 180 तो नीचे वाला भी 180, 180 में से तुझे 120 तो दे ही रखा है। यही समझ में, ये सब मिटा देता हूँ। सुन कहानी सुन, तुझे कितना दे रखा है? 120 डिग्री, और तेरे पास कितना कोण है? 180 डिग्री। तो बता ये कितना बचा? 60 डिग्री। ये सिर दो सदिशों के सिर आपस में मिल रहे हैं। क्या दो सदिशों के मध्य जब कोण देखना है तो पूंछ से पूंछ या सिर से सिर देखा जा सकता है? तो दोनों के सिर मिल रहे हैं, कोण तो सीधा सीधा थीटा यहाँ से भी निकल गया 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान सी कहानी है। दो सदिशों के मध्य कोण समझ में आ गया। अगली हेडिंग लगाएंगे बेटा, सदिश का त्रिभुज योग नियम या त्रिभुज का नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे लगाएंगे। सदिशों का त्रिभुज योग नियम, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सी कहानी है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बच्चे अंग्रेजी की डिमांड करते हैं इसलिए अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सुन लेना, कहानी क्या चल रही है बेटा। दो सदिशों को जोड़ने का नियम बता रहा हूँ। दो सदिशों को योग कैसे करते हैं, अब तक की कहानी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अब आपका बेस तैयार कर दिया। कोण कैसे देखा जाता है दो सदिशों के मध्य जानते हो, दो सदिश को घटकों में कैसे तोड़ते हैं जानते हो, सदिश को निरूपित कैसे करते हो जानते हो, सदिश कितने प्रकार का होता है जानते हो, सदिश कहते कैसे हैं जानते हो। बस सदिश का योग नियम सीख लो, मेरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान सी चीज है, सुन ले। मैंने बोला ध्यान से सुनना, डायग्राम को बहुत प्यारा डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम मेन है। डायग्राम समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैंने बोला कि तेरे पास एक सदिश है, ए सदिश, तेरे पास एक सदिश है बेटा, ए सदिश, जिसका परिमाण उन्होंने दे रखा है ए। परिमाण लिखना आता है? याद करो, बता चुका हूं। एक सदिश है तेरे पास, एक सदिश है ए सदिश, जिसका परिमाण है ए। एक सदिश है तेरे पास बी सदिश, जिसका परिमाण है बी सद। और इन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण तुझे दे रखा है, वो कोण दे रखा है तुझे थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो ये लिखेंगे, थीटा क्या है? ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण, ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण है। भूलना नहीं, थीटा यहाँ पर एक और कोण आएगा अल्फा आगे चल के, इसलिए कह रहा हूँ यार थीटा भूलना मत। थीटा दो सदिशों के मध्य कोण है,
अल्फा आएगा, वो क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ए सदिश क्या है, ये ए सदिश का परिमाण है, ए सदिश का परिमाण है। ये क्या है, ये बी सदिश का परिमाण है, ठीक है। तो थीटा ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण है, ये ए सदिश का परिमाण है, ये बी सदिश का परिमाण है। बेटा सिंपल सी चीज है, बहुत दिमाग में रखना। ये कुछ इस तरीके से कहानी दे रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको त्रिभुज का योग नियम लगा के इसको जोड़ दूं। ये दो सदिश कुछ इस तरीके से बढ़िया से बना के उन्होंने दे रखे। ध्यान से सुनना बेटा, इस सदिश को अगर मैं आगे स्थानांतरित कर दूं, ध्यान से सुनना, इस सदिश को अगर मैं आगे स्थानांतरित कर दूं, कोण नहीं बदल रहा हूं, मतलब दिशा नहीं बदल रहा हूं, परिमाण नहीं बदल रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बना सकता हूं ना। अरे बी सदिश को मैं ऐसे बना सकता हूं ना, बी सदिश इसका परिमाण बी है। अरे बोल यार, अगर मैं इसको आगे ऐसे डॉट बनाऊं तो कोण तो अभी भी है, थीटा ही है, कोण तो अभी भी है, थीटा ही है। अब सोच, अब तू इसको भूल जा, अब तू इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा, भूल गया तो अब तू कहानी देख। एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, हर दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा। सर आपने तो कहा था कि जब भी कोण देखोगे पूंछ से पूंछ देखोगे। सर ये तो सिर है, ये तो पूंछ है, तो ये तो थीटा है, आपने तो गलत बोल दिया। अरे बेटा पहले थीटा यहाँ बनाया है, पूंछ से पूंछ देख ले, सिर्फ स्थानांतरित किया है। समझ में आ गई क्या? सदिश तो यहाँ है क्या पीछे? कहाँ है दो सदिशों के मध्य थीटा कहाँ है? आगे शिफ्ट कर दे इसको, वही पूंछ से पूंछ मिल जाएंगी। दिमाग मत लगाना ज्यादा, हाँ जितना बता रहे उतना करते जाओ, ठीक है। तो मजा आ जाएगा यार, मुझे बहुत बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बेटा ये। अगर आप फील करो ना इस सब्जेक्ट को, तो फील आता है इस सब्जेक्ट में। ये है बेटा आपका आर सदिश। दो सदिशों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा ना बेटा, वो है आपका आर सदिश, ये है आपका परिणामी सदिश, और ये है बेटा ए सदिश प्लस बी सदिश। तो हमारा क्या था, हमारा नियम क्या था? सदिशों का, दो सदिशों को जोड़ना या त्रिभुज सदिशों का त्रिभुज योग नियम। तो सदिश ये रहा, हमने त्रिभुज लगा के योग कर रहे हैं, तो देख योग नियम है, तो योग है तो ए सदिश प्लस बी सदिश। और ये जो कोण अब बनेगा, ये कोण है अल्फा। थीटा क्या है मैं बता रहा हूं, अंतर साफ रखो। थीटा क्या है? थीटा, थीटा ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है। थीटा ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है, जबकि अल्फा, जबकि अल्फा परिणामी सदिश, परिणामी सदिश कौन सा? आर सदिश, परिणामी सदिश जिसको हमने नाम दिया है आर सदिश, वो ए सदिश के मध्य कोण है। क्लियर है? दिस इज अल्फा। अल्फा परिणामी सदिश, ये जो आर सदिश है बेटा, इसको हम बोलते हैं, आर सदिश को बोलते हैं बेटा परिणामी सदिश, जिसको अंग्रेजी में बोलता है रिजल्टेंट वेक्टर। परिणामी सदिश जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स, नहीं वेक्टर लिख लो, एक ही है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ये कहानी? अरे हाँ ना बोल, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। अब सुन, अगर सर आप इसको घटकों में तोड़ो, ध्यान से सुनना, किसको? इसको, बी सदिश को, ध्यान से सुनना बेटा। तो इसको घटकों में तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा। घटकों में तोड़ना सिखाया ना अभी। जिस अक्ष के साथ, इस अक्ष के साथ तोड़ रहे हो, बी का परिमाण दे रखा है आपको। अरे मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी है। अरे यार इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ बी, तो बी इस अक्ष के साथ तोड़ो, जिस अक्ष के साथ तोड़ो उधर कॉस थीटा, तो उसके लंबवत वाला बी साइन थीटा। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब तुझे पूरा भरपूर भरा भरा त्रिभुज दिख रहा होगा बेटा, तुझे हरा भरा त्रिभुज दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो देखना पड़ेगा, तेरी गलती है। देख मैं तेरे को थोड़ा सा फिर से फील बनाता हूँ, थोड़ा सा चित्र अच्छे से बन जाए ना। अब थोड़ा सा फील आने की कोशिश करवा रहा हूँ आपको। दिस इज अल्फा, ठीक है। तो अब तुझे देख फील आ रहा होगा बेटा। तो अब देख योग नियम लगाऊंगा। तुम्हें सिर्फ सूत्र याद रखना है। तुम्हें अगर डेरी थे तो समझ में भी नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। तुझे क्या चित्र बनाइए, फाइनली जो चित्र बन के आया तेरे सामने, वो सिर्फ इतना सा चित्र बन के आया। यस यस बेटा, इतना सा ही चित्र बन के आया। ये है तेरा आर सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश, और इसका परिमाण लेना चाहता है तो परिमाण लिख ले बेटा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों को पहले जोड़ के परिमाण लेना, या पहले एक दोनों का परिमाण लेके बाद में जोड़ना, दोनों बराबर नहीं होते, मर्जी। अरे यार इनमें फर्क है यार। दो सदिशों को जोड़ के परिमाण ले ले, या पहले एक सदिश को जोड़ के परिमाण ले, फिर दूसरे सदिश को जोड़, पहले एक सदिश का परिमाण ले, दूसरे सदिश का परिमाण ले, फिर जोड़, या दोनों को पहले जोड़ फिर परिमाण ले। दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए बराबर नहीं होते। नोट पर लिख ले वहां पे। अरे यार बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? हाँ। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण है। हमने यहाँ पर अभी सदिश लिखा है, इसका मॉड लगा देंगे तो वही परिमाण आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं परिमाण की बेटा। ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा अल्फा। इसका परिमाण ए। तो देख बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगा? इतना तो बी कॉस थीटा और इतना ए, तो कुल मिला के ए प्लस बी कॉस थीटा ही तो है ये। अरे बी, और इसका भी तो है थोड़ा सा बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा ये आधार है, ये तुम्हारा लंब है बी साइन थीटा। तो तुम्हारा आर सदिश आ जाएगा, इसको हम आर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या लगाएगा सर? ये समकोण है 90 डिग्री, तो बस पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहानी को आगे लेके जाते हैं। आर बराबर बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा तुम बोलते होंगे सर आप इतना तेज क्यों लिख दे रहे हो, तो बेटा दिमाग में लिखी हुई है ना चीजें, देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह बी कॉस थीटा बस। अरे बेटा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी की जगह बी कॉस थीटा आया है, वही किया है, बी की जगह हर बार बी कॉस थीटा रखा है। और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर का मान निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने पहले इन दोनों को एक एक पास रख दिया। अगली स्टेप में मैंने क्या किया बेटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर, 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया जानती है बेटा, 1 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यही तुम्हारा रामबाण है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण है। जीवन में भूलोगे, अच्छा कुछ किताबों में ये पी क्यू करके भी दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा दिया होगा, और आप मेरे पास अब आओगे डाउट लेके कि सर आपने तो ये भी लिखवाया है हमारी किताब में तो पी क्यू दिया है, तो वो भी सही है ये भी सही है, परेशान मत होना। यहाँ मैं ये भी लिख सकता था कि ए को हाथी मान ले, बी को घोड़ा मान ले, तो हाथी का स्क्वायर प्लस घोड़े का स्क्वायर प्लस 2 हाथी गुना घोड़ा गुना cos थीटा, जहाँ थीटा हाथी और घोड़े के मध्य का कोण है। मेरी मर्जी, कुछ भी मानू। समझ में आया, दिमाग मत खर्च करना। चलो बात समझ में आ गई है। आर बराबर आ जाएगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर अब मैं बात करूँ दिशा की, ये तो मैंने परिमाण की बात कर ली, क्योंकि बेटा याद रखना यहाँ पर लगाओगे मेरी प्यारी बिंदु, सबसे पहले यहाँ लगा लो मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु क्या बोलती है हमारी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु बोलती है दो सदिशों को जोड़ने पर, दो सदिशों को जोड़ने पर प्राप्त नया, या जोड़ने पर सदिश ही प्राप्त होता है, जोड़ने पर सदिश ही प्राप्त होता है, पर सदिश ही प्राप्त होता है। इसका मतलब तुमने सर ए सदिश को और बी सदिश को जोड़ा है। अगर तुमने ए सदिश और बी सदिश को जोड़ा है तो जो तुमने नया सदिश प्राप्त किया वो तुमने आर सदिश नाम दिया। आर का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को हिंदी में बोलते हैं परिणाम। परिमाण अलग है, परिणाम अलग है, दोनों में अंतर है। परिमाण इज अ मैग्नीट्यूड, परिणाम इज अ रिजल्टेंट। देखो बेटा चीजों में अंतर है, आप समझो। परिमाण is magnitude and parinam is a resultant. So there is a difference between magnitude and resultant. If you are talking about magnitude, it means आप बात कर रहे हो ए सदिश की, ऐसे जैसे होता है ना परिमाण, मतलब आम लेने जा 5 किलो परिमाण है। लेकिन तुमने दो सदिशों को जोड़ा, तो दो सदिशों को जोड़ा तो वो जो जोड़ दिया ना उसको बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, तो ये मेरी प्यारी बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दो सदिशों को जोड़ने पर भी सदिश ही प्राप्त होता है। तो अगर इसका मतलब है आर सदिश प्राप्त हुआ है, और अगर आर सदिश प्राप्त हुआ है ना बेटा, तो इसकी कोई ना कोई तो दिशा जरूर रही होगी, इसकी कोई ना कोई तो दिशा जरूर रही होगी। और दिशा मतलब बोलते हैं बेटा अल्फा, कोण, परिणामी सदिश का कोण, है ना। तो अल्फा क्या है, रिजल्टेंट एंगल, परिणामी कोण है ये। अल्फा क्या है, परिणामी सदिश व ए सदिश के मध्य कोण, जहां पर अल्फा को हम ये भी बोल सकते हैं परिणामी कोण, रिजल्टेंट एंगल, परिणामी कोण, रिजल्टेंट एंगल। तो दिशा आपको दिखाएगा अल्फा। और अल्फा कैसे लिखेंगे बेटा, त्रिभुज tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, y है बेटा ये, x है ये, भूल गए tan थीटा बराबर क्या था, ऐसे ही tan अल्फा बराबर, तो हम लोग लिखेंगे बेटा tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, y है आपका b साइन थीटा और x है आपका a प्लस b कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा बेटा b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स, अल्फा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इस चैप्टर के सूत्र हैं, इनको दिमाग में रखेंगे बेटा, क्लियर। अरे बोल यार, बोल बेटा। तो दो सदिशों को कभी भी अगर जोड़ा जाएगा तो इस सूत्र से जोड़ा जाएगा। बात करते हैं स्पेशल केसेस की, हेडिंग लगाएंगे स्पेशल केसेस। पहला केस, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, ऐसे लिख लो ना, का मान क्या लिखते हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, दो सदिशों के मध्य थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब मान लेते हैं कि सर आपके पास एक सदिश है ए सदिश और आपके पास है बी सदिश, तो दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट लिखना है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ आर सदिश बराबर
ए सदिश प्लस बी सदिश। क्यों? क्योंकि थीटा का मान दोनों में 0 है। ये प्रूफ कैसे आया? सूत्र से भी प्रूफ कर सकते हैं बेटा। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा कॉस थीटा का मान कितना है? 0। कॉस 0 का मान 1 होता है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे क्या हो रहा है, बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखिए किस चीज का सूत्र है सर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से ये टूट जाएगा तो आर बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि कोई भी दो सदिश अगर एक ही दिशा में है तो उनका सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है, ए प्लस बी। मतलब ये तो वैसी वाली कहानी है बेटा। ये तो अगर ये तो आ गया ऐसा, अगर मुझे इसका परिमाण लिखना होगा ना, आर सदिश का परिमाण, तो मैं सीधा सीधा लिख लूंगा ए प्लस बी। क्लियर है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि मेरे पास 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और एक 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो मैं सदिश योग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा सीधा 8 न्यूटन लिख दूंगा। क्यों? जो 3 इधर है 5 इधर है, थीटा का मान 0 है। अगर थीटा का मान 0 है तो दोनों सदिशों को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है। यही तेरा रिजल्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश का परिमाण। परिणामी सदिश का परिमाण। चलिए बेटा, बाकी के केसेस में आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। मैंने आज आपको बहुत कुछ सिखाया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा, क्विज का समय हो चला है, पहले क्विज कर लेते हैं। ठीक है, क्विज का समय हो चला है तो चलिए बेटा क्विज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान होगा। अधिकतम अभी केस करा के चुका है अभी। अच्छा वहां पे लिख लो पहले, या चलो पहले कर लो। अभी ये केस कराया है, अभी ए प्लस बी दोनों के मध्य थीटा बराबर 0 अधिकतम, सीधा सीधा जोड़ दे, खत्म हो गया सवाल। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं। आयताकार निर्देशांक पद्धति में किसी कण का स्थिति इस प्रकार दे रखी है 3, 2, 5, 3,2,5 है। इसका स्थिति सदिशों का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चल तो अब बात करते हैं बेटा 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के परिमाण के। एक है 12 न्यूटन का बल और एक है 8 न्यूटन का बल। एक ही वस्तु पर कार्यरत है ना, कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल अधिकतम पूछा बेटा। अधिकतम तभी हो सकता है और मैक्सिमम तभी हो सकता है जब दोनों एक ही दिशा में लगे होंगे। ये कंडीशन है, मैं वहां पे लिख देता हूं। चलो पहले वहां पे आ जाते हैं पिछले वाले में, अभी हमने जहां पढ़ा। ये जो आर तुमने निकाला ना बेटा, ये आर मैक्सिमम होता है, ये आर मैक्सिमम ए प्लस बी। तो कभी भी तुमसे अगर अधिकतम पूछ लेना, अधिकतम पूछ ले तो इसका मतलब है दोनों सदिश एक ही दिशा में होना चाहिए, थीटा का मान 0 होना चाहिए। अब आ जाओ क्विज पे बेटा। तो अगर हमसे अधिकतम बल पूछा है ना, तो दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। इसका मतलब 12 न्यूटन इधर होना चाहिए और 8 न्यूटन इधर होना चाहिए। तो कुल मिला के अधिकतम जो आएगा, कुल मिला के जो अधिकतम आएगा वो 20 न्यूटन आएगा। यही तेरा मैक्सिमम होगा। सवाल हल हो गया, 20 न्यूटन। अगले सवाल पे चलते हैं। आयताकार निर्देशांक पद्धति बेटा सीधी सी बात है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें बेटा। एक्स वाई जेड अक्ष 3 अक्ष होती है, एक्स वाई जेड अक्ष 3 अक्ष होती है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो तुमको जो निर्देशांक दिया, वो वास्तविकता में मैंने 3D में बना रखे हैं, लेकिन बनाऊं कैसे, हवा में नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ बनाने पड़ रहे हैं। 3, 2, 5। तो मैंने बोला था ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो स्थिति सदिश लिखना होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड हियर इज द मूल बिंदु, हियर इज द ओरिजिन। तो अगर मुझे इसका आर सदिश लिखना होगा, स्थिति सदिश, तो मैं कैसे बोलूंगा बेटा? आर सदिश हमेशा पता है कैसे लिखते हैं? आर सदिश लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई कप्पा प्लस वाई जे कप्पा प्लस जेड के कप्पा। तो आर सदिश बराबर आ जाएगा एक्स का मान है 3 आई कप्पा प्लस 2 जे कप्पा प्लस 5 के कप्पा। ऑप्शन ढूंढ ले, 3 आई कप्पा प्लस 2 जे कप्पा प्लस 5 के कप्पा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आ रही है क्या? बोल, अरे बोल। ठीक है, तो चलिए बेटा अभी कुछ केसेस बाकी हैं। अगली क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सवाल करवाऊंगा, केसेस खत्म करवाऊंगा। सबसे पहले केसेस पढ़ाऊंगा, फिर सवाल करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेकर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा स्थिर वैद्युतिकी। मस्त चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो आराम से पढ़ना। फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ेंगे बेटा, मेरा विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मेरा साथ दोगे। यकीन मानना बेटा, अगर आप पढ़ने के मकसद से आए हो ना तो पढ़ा के ही भेजेंगे आपको। ये सपना है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो चलिए बेटा आज हमने क्या सीखा? सदिशों के बारे में बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी चीजें सीखी। ठीक है, तो सदिश सीख लिया। दो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है वो मैंने आपको सिखा दिया। सदिशों को घटकों में कैसे तोड़ते हैं वो बता दिया। तो सदिशों को जोड़ना हो, सदिश का योग नियम, त्रिभुज योग नियम कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। उसका सूत्र याद रखना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा बी sin थीटा tan इनवर्स बी sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जाते जाते आप मुझसे होमवर्क तो लेके जाओगे। तो ये है बेटा होमवर्क। आपसे पूछा है कि कोण कितना बनेगा, तो बेटा ये सारे कोण जो है वो डिग्री में है।
ठीक है, डिग्री लगा लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो अगली क्लास में भी बेटा मैं आपको सदिश ही पढ़ाने वाला हूँ।